नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ विकी कुमार सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं खबर भोजपुर बिहार आरा से। इस समय मौजूद हैं प्राथमिक शिक्षक संघ भोजपुर के अध्यक्ष उमेश कुमार सिंह, जो एक शिक्षक एक सक्रिय सदस्य भी रह चुके हुए हैं। आइए इनसे बात करेंगे। शिक्षक के कई नए नए फरमान आ रहे हैं। जो अभी नए फरमान आया हुआ है, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक विद्यालय में टीचर एवं बच्चे भी रहेंगे। आइए सीधे जुड़ते हैं साहब के साथ, क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में कहा और लेटर भी विभाग का निकला कि शिक्षक विद्यालय का समय 10 से 4 होगा, लेकिन हमारे जो चतुर और न जाने क्यों शिक्षकों को तंग करने वाले पदाधिकारी का लेटर निकलता है कि विद्यालय खुलेगा 9 से 5 तक, VC होगा 5 तक, लेकिन बच्चे रहेंगे 10 से 4 बजे तक। माननीय मुख्यमंत्री के आदेश का भी ये अवहेलना है। हमारे शिक्षकों ने अपनी व्यथा को सुनाया। हमारे सदन में विधान पार्षद और MLC जो हमारे है प्रश्न उठाया। इसके बाद सकारात्मक रूप में दिखे मुख्यमंत्री जी, और मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि मैं पदाधिकारी को बुला करके आज ही निकलवाता हूं। लेटर भी निकल गया, लेकिन एक लाइन जो लास्ट में उसमें जोड़ा गया है कि 10 से 4 विद्यालय रहेगा, 8 घंटे पढ़ाएंगे और शेष पूर्ववत रहेगा। तो शेष पूर्ववत क्यों, क्या है ये, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तो 9 बजे टीचर रहेंगे, 5 बजे तक करेंगे VC, तो बताइए यही तो पहले का था पूर्ववत। तो शिक्षक को रिलीफ कहाँ मिला? वो तो 9 बजे से 5:30 बजे तक तो रहेंगे ही विद्यालय में, डर से रहते हैं। हमारे शिक्षक प्रताड़ित तो होकर रहते हैं, क्योंकि सरकार का जो आदेश है मानना पड़ता है, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश को भी तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। और हमारे शिक्षक बहुत ही उम्मीद रखे थे इस सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, लेकिन हमारे यहाँ के बिहार के जो डायरेक्टर है, प्राथमिक एजुकेशन डायरेक्टर का लेटर निकलता है, SCS के पाठक का, उस पर लिखा रहता है कि उनसे अनुमोदन प्राप्त है। तो ये शिक्षकों को तो प्रताड़ित किया ही जा रहा है। हमारे शिक्षक यदि समय से जा करके पढ़ाते तो उनको मन भी लगता, अपने ठीक से तैयारी होकर के जाते। बहुत सारे शिक्षक आते हैं 5:30 बजे स्कूल से, आते आते संध्या हो जाती है, बहुत उनका रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। किसी तरह से सुबह में उठते उठते निकल जाते हैं विद्यालय के लिए, 8 बजे निकलते हैं, वही ना 9 बजे पहुंचेंगे। उमेश जी, एक बात और पूछना चाहते हैं आपसे कि जो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक विद्यालय गठित हुआ है, तो क्या लगता है कि बच्चे 4 बजे तक रहेंगे? 4 बजे तक 1 से 5 के बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और वे लोग अपने को इतना उबाऊ महसूस करते हैं और रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार के दबाव में शिक्षक उनको घेर करके बैठे रहते हैं। उनके गार्जियन भी आ जाते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए। अब छोटा बच्चा जो 5 साल में एडमिशन जिनका होता है, 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का बच्चा विद्यालय में, बताइए कि 10 बजे से 4 बजे तक कैसे? पहले का समय था कि बच्चे 3 बजे तक रहेंगे जी, और जो कमजोर बच्चे होंगे उनको दक्ष बनाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये तो वहां तक बहुत अच्छा था, लेकिन 10 बजे से 4 बजे तक सभी बच्चे रहेंगे। ये सरकार को व्यवहारिक होकर के तो सोचना फिर पड़ेगा। आप लोग क्या कीजिएगा? मच्छर मरिएगा? शिक्षक क्या करेंगे? शिक्षक तो सरकारी, हम लोग मुलाजिम हैं, नौकर हैं। हम लोग तो शिक्षक का जो शिक्षा विभाग का आदेश होता है मानते हैं, लेकिन हमारे सारे संगठन, सारे शिक्षक का जो रिपोर्ट आता है उस पर हम लोग आंदोलनात्मक रुख अपनाते हैं। 3 तारीख को प्राथमिक शिक्षक संघ, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का पटना में बैठक आउट है, सभी जिलाध्यक्ष और सचिवों का। तो उसमें हम लोग बैठक में जो निर्णय होगा उसको हम लोग लागू करेंगे। चलिए एक बात और हम पूछना चाहते हैं, जो हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के भोजपुर के जिला अध्यक्ष है, नहीं सचिव, प्रधान सचिव, प्रधान सचिव है, इनसे हम बात करेंगे। ये तो समय रहा 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, लेकिन दूसरा बात में पूछना चाह रहे हैं, जो भी हिंदू धर्म का महापर्व शुरुआत होने वाला है, जैसे अभी होली आने वाला है, इसको लेकर छुट्टियां बहुत कम है शिक्षकों में, इसको क्या कहिएगा सर? शिक्षा मंत्री से बात हुई है, शिक्षा मंत्री बोले कि सक्षमता पर तो मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे, लेकिन इस पर हम जब हमारा विभाग का बंटवारा हो जाता है उतना दिन तक, करीब करीब 1 सप्ताह तक आप लोग चुप रहिए और ये हमारे स्तर से हो जाएगा। छुट्टी बहाल होगी, मुख्यमंत्री जी भी आश्वासन दिए हैं कि छुट्टी बहाल होगी और सबको 60 दिन का छुट्टी मिलेगा। ये तो अच्छा, उमेश जी एक बात और पूछना चाहते हैं, कितना संतुष्ट हैं जो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हुआ है?
10 बजे से 4 बजे हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिक्षक तो प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं कि उनको भी तो 10 से 4 हो जाता। ये तो मुख्यमंत्री जी नहीं कहा कि 10 से 4 बजे तक केवल बच्चे रहेंगे, शिक्षक को भी 10 से 4 बजे तक रहना चाहिए, जो शुरू से होते आया है। और शिक्षा कहाँ गया था? बिहार का शिक्षा में बहुत ऊंचा स्थान था, लेकिन आज स्थिति ऐसा है कि केवल प्रैक्टिकल होता है और सारा प्रयोग प्राथमिक शिक्षक संघ पर ही होता, शिक्षकों पर होता है, जो फेल हो जाता है, सक्सेस नहीं होता है। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान महासचिव उमेश कुमार सिंह एक ऐसे शिक्षक है जो शिक्षकों पर अत्याचार होता है तो 24 घंटा खड़े उतरते हैं, लेकिन पटना में जाकर काला पट्टी भी किया गया शिक्षक के द्वारा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया गया सरकार के द्वारा। तो क्या लगता है कि प्राथमिक शिक्षक संघ हो या कोई शिक्षक संगठन के अत्याचार क्यों? अत्याचार शिक्षकों पर हमको तो आश्चर्य हो रहा है कि शिक्षक ही समाज का निर्माता होता है, राष्ट्र का निर्माता होता है, एक अच्छा इंसान पैदा शिक्षक एक करता गुरु है। भी होते हैं। हाँ, गुरु होते हैं। गुरु में तो बराबर हम कहते हैं कि माता की ममता, पिता की क्षमता और गुरु की समता रहती है। ये बार बार मैं कहता हूँ, ऐसे गुरु प्रताड़ित हो जिस प्रदेश में, उस प्रदेश में शिक्षा का क्या होगा? ममता की माँ के ममता, गुरु के पिता क्षमता, क्षमता, गुरु की समता। गुरु की क्षमता। लेकिन एक सर देखना है कि क्या लगता है कि सरकार और केंद्र सरकार इन लोग की बात कब सुनता है, वक्त और समय बताएगा। लेकिन जब तक बने रहे शाहबाद न्यूज के साथ,